दुर्ग से, जहां दुर्ग के तकियापारा वार्ड क्रमांक 8 में पिछड़ा वर्ग की सीट पर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा पार्षद दल ने कांग्रेस के पार्षद अब्दुल गनी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अब्दुल गनी पिछड़ा वर्ग में नहीं आते, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए वो पिछले कई वर्षों से इस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा ने जिला कलेक्टर से जांच की मांग करते हुए अब्दुल गनी को अयोग्य घोषित करने और 2014 से मिली शासकीय मान्यता राशि की वापसी की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद दल और उनके कार्यकर्तागण हम जो आज उपस्थित हुए हैं, सन 2014 में आरक्षण हुआ था वार्ड का, जिसमें वार्ड नंबर 8 तकियापारा उनका आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया था। उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए जो वर्तमान पार्षद और उस समय भी पार्षद रहे अब्दुल गनी जी, जो इस समय अभी पीडब्ल्यूडी के प्रभारी भी रहे 2019 से 2024 तक, उस समय के कार्यकाल में उनके वहाँ के जो लोग जो पिछड़ा वर्ग नहीं थे, सामान्य सीट थी, वो लोग वंचित हो गए थे चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने आवेदन किया था उनके पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया 10 साल तक केस चलाई। उसके बाद माननीय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग शहर ने उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया। तो ये राजनीतिक स्टंट है क्या? देखिए, हमने आरक्षण के मुद्दे को लेकर के नहीं आए हैं। हमारे एक नगर निगम में MIC प्रभारी पीडब्ल्यूडी के प्रभारी है अब्दुल गनी जी। वार्ड क्रमांक 8 से 2014 में जो चुनाव लड़ा था, जो सामान्य वर्ग के लिए था, जिसमें उसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग को लगा करके उसने चुनाव लड़ दिया। हमारे एक साथी विल्सन डिसूजा जी ने उसी समय केस लगाया था, लेकिन उस केस को कोर्ट में लंबित था। बाद में अभी 3 दिन पहले उसका प्रकरण आया है। उस प्रकरण में जाति प्रमाण पत्र पूरा तरीक़ा से फर्जी पाया गया है। जिस मामला को लेकर के हम लोग आज पूरे पार्षद दल आए हैं और हमारा मांग है कि 10 साल तक वो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर, जो जाति प्रमाण पत्र लेकर के चुनाव लड़ा है, उसका 10 साल का जो मानदेय राशि है वो शासन द्वारा रिकवरी किया जाए और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामला में उसके ऊपर FIR किया जाए और उसको कम से कम 6 साल के लिए पार्षद चुनाव से वंचित किया जाए। इस मांगों को लेकर के आज हम सब पार्षद कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपने आए हैं। तो दुर्ग से दीपमाला सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपमाला जी, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ आरोप और मांगे जो है आज कलेक्ट्रेट के सामने रखी गई हैं? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो पूरा मामला है दुर्ग नगर निगम का मामला है। यहाँ वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा के पार्षद अब्दुल गनी, जो एक MIC मेंबर भी हैं, उनके ऊपर भाजपा पार्षद दल के द्वारा इल्जाम लगाया गया है, आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो ये सीट आरक्षित है पिछड़ा वर्ग के लिए, वहां से वो पिछले लगातार कई वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं पिछड़ा वर्ग की अपने जाति के आधार पर, परंतु ये जो उन्होंने अपनी जाति बताई है पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है, ये सरासर गलत है। उन्होंने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके पिछले कई वर्षों से जो है चुनाव जीत रहे हैं और दुर्ग नगर निगम में शासन के खिलाफ ने लगातार विरोध किया है और मांग की गई है कि इस जल्द से जल्द इनकी जांच की जाए और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए उनका जो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य माना जाए। साथ ही जो शासकीय मानदेय है जो जमा किया जाता है, उससे जल्द से जल्द शासन के मानदेय को वापस किए जाने की मांग की है और इस पर पूरी जांच की मांग भाजपा पार्षद दल द्वारा की जा रही है। जी पूजा जी। जी दीपमाला जी, लेकिन इतना बड़ा आरोप क्योंकि जो है भाजपा दल के द्वारा लगाया जा रहा है, किसी की भी जो आप ये कह दे रहे हैं कि वो उस जाति से नहीं है, जो फर्जी कागजात लगाए गए और उन कागजात के आधार पर जो है चुनाव लड़े गए हैं, इसके लिए कोई सबूत तो उनके पास हो गए? किस आधार पर जो है ये सभी आरोप लगाए जा रहे हैं? और अगर अब्दुल नेगी से आपकी बात हुई हो तो उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ रिएक्शन आया है या कोई कुछ कहना है? जी पूजा जी, जिस तरह कल भाजपा के पार्षद दलों के द्वारा जो ये लगाया गया आरोप, उनके पास पर्याप्त सबूत है। उन्होंने इस सबूत को कलेक्टर महोदय को भी दिखाया कि ये पूरी तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है और वहीं इस पूरे मामले में जो MIC मेंबर अब्दुल गनी जी है, उनका कहना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से जो चुनाव जीत रहा हूँ और ये सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। कांग्रेस और मुझे
कमजोर करने के लिए। जी पूजा जी। जी दीपमाला जी, इस पूरे मामले पे जो क्योंकि आज कलेक्ट्रेट को जो है ज्ञापन सौंपा गया है, उनसे मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच हो। उन कलेक्ट्रेट का इस बात पर बात करें तो उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पे कहना रहा? जी पूजा जी, इस पूरे मामले में जब कलेक्टर महोदय को कल ज्ञापन दिया गया, जांच की मांग की गई, तो कलेक्टर महोदय का कहना है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जांच बैठाएगी और निष्पक्ष जांच के साथ जो भी निर्णय होगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जी पूजा जी। जी दीपमाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।